स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम 38 साइज़ के ब्लाउज़ की यहाँ पर फुल कटिंग और स्टिचिंग को देखेंगे। इस वीडियो में स्लीव्स कटिंग, सुकाई की पट्टी को हम किस तरह से अटैच करते हैं, स्लीव्स को हम किस तरह से अटैच करते हैं, पाइपिंग को किस तरह से अटैच करते हैं, बेल्ट वाले ब्लाउज़ की किस तरह से यहाँ पर कटिंग को समझते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 16 इंच है, रेडी लेंथ हमें 15 इंच चाहिए। शोल्डर और आर्म होल मैंने यहाँ पर 6 इंच लिए हैं, दोनों ही यहाँ पर मैंने 6 इंच के ही लिए हैं। ये हमारा बिना अस्तर वाला ब्लाउज़ है। आप देख सकते हैं कि मैं प्रिंटेड फैब्रिक पर निशान लगा रही हूँ। लाइंस को हम यहाँ पर मिला लेंगे। शोल्डर और आर्म होल की लाइन को हम यहाँ पर सीधा मिला लेंगे स्केल की सहायता से। 1.5 इंच पर हम इसकी शोल्डर की गोलाई देंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। और ये अस्तर हमारा यहाँ पर 2 फोल्ड है। 38 का यहाँ पर चौथाई भाग लेना है हमें और उसमें 2 इंच प्लस करना है। आपका चेस्ट साइज़ जो भी हो आप उस अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 11 इंच को लिया है। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको अब हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें बैक पार्ट को रखेंगे और इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे शोल्डर की। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट के लेंथ को निकालेंगे। देखिए टोटल लेंथ हमारी बैक पार्ट की 16 है। 16 में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 17। अब 17 से हमें ऊपर की तरफ 4 इंच माइनस करना है, तो ये हमारा कितना आ रहा है 13 इंच। और 13 इंच में हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि हम जो गोलाई देते हैं फ्रंट पार्ट में उसके लिए हमें हाफ इंच प्लस करना है। तो हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की लेंथ रखेंगे टोटल 13.5 इंच। आप इसी प्रकार से फ्रंट पार्ट की लेंथ को निकाल सकते हैं। जितनी भी हमारी बैक पार्ट की लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करना है, नीचे की तरफ से हमें माइनस करते हुए जाना है और हाफ इंच प्लस कर लेना है। फ्रंट पार्ट में भी हम शोल्डर और आर्म होल 6-6 इंच के ही रखेंगे और यहाँ पर जो आर्म होल की गोलाई है वो हम 1 इंच देंगे। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच के देते हैं और फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच पर देते हैं, ताकि ये आगे के जो हमारी ब्लाउज़ में जो सल पड़ते हैं ना वो 1 इंच के हम अगर इसकी गोलाई देंगे तो वो बाद में हमारे सल नहीं पड़ेंगे। और इसकी चेस्ट हाइट की हम बात करेंगे तो 11.5 इंच हमने यहाँ पर पीछे के पार्ट की ली थी, तो हाफ इंच प्लस करते हुए हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। आपके बैक पार्ट की जो भी चेस्ट साइज़ है, आपने अगर 11 ली हो, 10 ली हो, 9 ली हो, तो फ्रंट पार्ट में हमें हमेशा हाफ इंच प्लस करना रहता है। तो अब हम यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करेंगे। 4 इंच का हम बेल्ट लेंगे फ्रंट में और साइड की तरफ से हम यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फर्स्ट नीचे की तरफ हम इस निशान को सीधे से मिला लेंगे और इस प्रकार से कर्व शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। स्लीव्स की कटिंग हम आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे स्लीव्स की कटिंग। फ्रंट पार्ट और बैक की कटिंग हमारी यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और ये जो बाकी बचा हुआ है कपड़ा है ये हमारी पट्टियाँ लगाने में काम आएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये फ्रंट पार्ट ही हमारा जिसकी लेंथ है 12 इंच, चेस्ट साइज है 12 इंच और आर्म होल और शोल्डर 6 इंच है। 2 इंच पर हम इसके गले की विड्थ लेंगे और इसकी लेंथ लेंगे 6.25 इंच और नीचे की तरफ से हम इसके 2.5 इंच इसकी विड्थ लेंगे और इस प्रकार से चौकोर शेप दे देंगे पहले और राउंड शेप का हम इसका गला बना रहे हैं फ्रंट में। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने इसकी कर ली है। अब हम यहाँ पर टक्स के निशान लगाएंगे। 3 टक्स ब्लाउज है ये हमारा। 3.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और लेंथ लेंगे। हाफ इंच साइड में निशान लगाएंगे और टक्स की जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। आप किसी भी साइज़ में इन टक्स के निशानों को लगा सकते हैं, परफेक्ट फिटिंग बैठेगी आपकी। और यहाँ पे 1.5 इंच के ऊपर हम 1 इंच का एक प्लस का आइकन बना लेंगे और इधर पट्टी लगाते हैं उस साइड इंच टेप को रखेंगे और फोल्ड करेंगे और बीच में एक निशान लगा लेंगे। ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इससे हमें टक्स के निशान को 1.5 इंच दूर पर लगाना है। और यहाँ पर 6 इंच पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ। यहाँ से हम तीसरे वाले टक्स का निशान लगाएंगे। जो प्लस का आइकन है उससे दूरी हमारी टक्स के निशान की 1.5 इंच की होनी चाहिए। अब हम इनकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट है उसको भी हम इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे, ताकि दोनों में निशान हमारे बराबर हो, टक्स के आगे पीछे नहीं हो।
अब हम इसकी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर भी हमने अभी निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। जो नीचे वाला टक्स का निशान है उस पर 1/2 इंच सिलाई लगानी है और ये जो दोनों निशान हैं यहाँ पर हमें 0.5 इंच तक सिलाई को लगानी है। बिल्कुल बारीक सिलाई को हमें यहाँ पर लगाना है। टक्स के निशान हमारे यहाँ पर लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ तक अगर आपको सिलाई समझ में आ गई हो तो आप मुझे कमेंट में यस लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट में रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा। फ्रंट पार्ट एक साइड हमारा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे पार्ट को भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट को लेंगे और जो फ्रंट पार्ट अभी हमने स्टिच किया है उसकी लेंथ को हम बैक पार्ट से मिलाएंगे। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की लेंथ हमारी बराबर आ रही है। बहुत सारों की ये समस्या होती है कि फ्रंट पार्ट उनका बड़ा हो जाता है और बैक पार्ट उनका छोटा हो जाता है, तो इसमें इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने जिस प्रकार से आपको सिलाई के तरीके बताए हैं, अगर आप इस प्रकार से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो आपको ब्लाउज़ में कोई समस्या नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आपको आ रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पर पट्टी को पलट कर अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर कांच पट्टी और बटन पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए ब्लाउज़ को हम इस प्रकार से रखेंगे और जो हमारी राइट हैंड वाला साइड है वहाँ पर हम कांच पट्टी को अटैच करेंगे। ये जो ब्लाउज़ हमने रखा था, ये जो हमारा राइट साइड में पार्ट आ रहा था वहाँ पर हम यहाँ पर कांच पट्टी को अटैच कर रहे हैं। कांच पट्टी को अटैच करने के लिए पट्टी को हम ब्लाउज़ की सीधी तरफ रखेंगे और इस प्रकार से पलटाकर अंदर की तरफ इसको स्टिच कर लेंगे। ये हमारी कांच पट्टी अटैच करने का तरीका है। और यहाँ पर हम बटन पट्टी को अटैच करेंगे। बटन पट्टी की जो विड्थ है वो यहाँ पर 3-3.5 इंच तक हो जानी चाहिए, लेंथ ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से पट्टी को नीचे की तरफ रखेंगे और ब्लाउज़ के यहाँ पर बाहर की तरफ इसको इस तरह से पलटा कर अटैच करेंगे। कांच पट्टी को हम इस प्रकार से अटैच करेंगे। हम यहाँ पर आई भी लगाते हैं सूख के लिए और यहाँ पर हम बटन लगाते हैं। इस प्रकार से पट्टी को हम बाहर की तरफ पलटेंगे। पट्टी का हमारा 1.5 या फिर 1/2 इंच बाहर की तरफ होना ही चाहिए। यहाँ पर हम डबल स्टिचिंग को लगाकर इसकी पट्टी की कटिंग को फिनिश करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की स्टिचिंग और कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट के गले की लेंथ 2 इंच है और जो लेंथ हमें गले की चाहिए उसमें हम 1/2 इंच प्लस करते हुए निशान लगाएंगे और गोल गले का शेप देते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब हम ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और जो टक्स लगाते हैं उसके लिए हम कंधियों को इस प्रकार से बराबर पकड़ेंगे और बीच में एक निशान को लगा लेंगे। लेंथ को हम यहाँ पर मेज़र करेंगे और उसके 1/2 इंच पर भी निशान लगा देंगे और टक्स की लेंथ हमने यहाँ पर 4 इंच रखी है और साइड में हम 1/2 इंच पर निशान लगाकर इसको स्टिच कर लेंगे। टक्स के निशान हमने यहाँ लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पर पट्टी को अटैच करेंगे। ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके ऊपर पट्टी को उल्टा रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। पट्टी को इस तरह से पलटते हुए उसके ऊपर एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे और अंदर की तरफ पलटकर हम इसकी सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बैक पार्ट की स्टिचिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कंधियों को साथ में अटैच करना स्टार्ट करेंगे। कंधियों को हमने यहाँ पर साथ में अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर 2 बार सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई यहाँ पर मजबूत हो जाए। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक को लिया है। अब हम इसको यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे। ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसके आर्म होल की गोलाई को यहाँ पर मेज़र करेंगे। ये 10 इंच आ रही है तो हमें 1/2 इंच माइनस करते हुए 10 इंच स्लीव्स की विड्थ को लेना है। यहाँ पर इसकी विड्थ यहाँ हमारी 10.5 इंच आ रही है। कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पार्ट हम बाद में कट कर लेंगे। स्लीव्स की जो भी लेंथ हो उसमें 1 इंच प्लस करते हुए निशान को लगाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर कट कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ 6 इंच है तो हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर ली है।
फैब्रिक को हम यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे और एक 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड कोने में हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम इस प्रकार की गोल वाली स्केल को लेंगे और इस प्रकार से रखेंगे और इस तरह से स्लीव्स के शेप को देंगे। अगर आपको स्लीव्स के शेप बनाने में दिक्कत आती है तो आप इस प्रकार की स्केल की सहायता ले सकते हैं। स्लीव्स की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हम 1/2 इंच पर इसकी गहराई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप स्लीव्स की गहराई दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ निशान बना लीजिएगा ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में अटैच होगा। इसके नीचे हम पट्टियों को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच की पट्टी को अटैच कर लिया है हमने स्लीव्स के नीचे। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को लेंगे। स्लीव्स की जो निशान लगाया था इसको हम फ्रंट साइड में ही अटैच करेंगे। स्लीव्स के यहाँ पर बीच में हम निशान लगाएंगे और स्लीव्स को बीच में से अटैच करना स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है वो हमारा साइड में कटिंग में निकल जाए। देखिए हमारा इतना पार्ट बच रहा है स्लीव्स का, तो ये हमारा बाद में साइड में निकल जाएगा। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमने इसी प्रकार से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग को लगाएंगे। ब्लाउज़ को हम सीधा ही रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स के यहाँ से अंदर की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे, आप देख सकते हैं, और यहीं पर हम सिलाई लगा लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम पलट लेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच पर हम एक सिलाई को लगाएंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी प्रकार से सिलाई को लगा लेना है। 1/2 इंच तक हमें सिलाई को लगाना है। यहाँ पर दूसरे साइड भी हम इसी प्रकार से सिलाई को लगा लेंगे। दूसरे साइड भी हमने इसी प्रकार से सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पाइपिंग को अटैच करेंगे। यह हमने एक पट्टी को कट कर लिया है जिसकी लेंथ है हमारी 1.5 इंच। ब्लाउज़ की हम यहाँ पर नपती कर लेंगे। देखिए ये जो बटन पट्टी वाला पार्ट है ये हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो हम इसको कट करके निकाल लेंगे। दोनों को बराबर नपती कर लेंगे। अब हम यहाँ पर पाइपिंग को लगाएंगे। सबसे पहले हम इस पट्टी को 2 फोल्ड करके अटैच करेंगे। पट्टी को हमने यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट में लिया है। ब्लाउज़ का कलर हमारा रेड है तो हमने यहाँ पर पाइपिंग की पट्टी को ग्रीन कलर का अटैच किया है। बिना अस्तर वाले ब्लाउज़ में हमें पाइपिंग लगाना ज़रूरी ही रहता है ताकि हमारे ब्लाउज़ की यहाँ पर फिनिशिंग अच्छे से आए। अब हम इसको इस प्रकार से राउंड शेप देते हुए पतली पतली पाइपिंग को लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर की तरफ कपड़े को दबाएंगे और किनारों पर हम यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस प्रकार से सिलाई को लगा रही हूँ। आपको भी इसी प्रकार से सिलाई को लगाना है। कपड़े को अंदर की तरफ पलटना है। अगर आपके कपड़े में धागे निकल रहे हैं तो आप उनकी कटिंग पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर धागे निकलते हैं तो ब्लाउज़ का लुक हमारा यहाँ पर ख़राब हो जाता है। बिल्कुल पाइपिंग को हमें गोल शेप देना है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस पाइपिंग को गोल शेप दूँ, पर ये हमारा ऑर्गेन्जा का कपड़ा है तो ये हमारा थोड़ा सा कड़क कड़क हो रहा था यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग लगाएंगे। नपती का ब्लाउज़ लेंगे। इसकी स्लीव्स की गोलाई यहाँ पर 6.5 इंच आ रही है, तो यहाँ पर भी हम स्लीव्स के यहाँ पर 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जितना भी कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है उसका हम निशान लगाएंगे। यहाँ पर मेरे 1 इंच बच रहा था अंदर की तरफ, तो 1 इंच पर निशान लगाते हुए हमें यहाँ पर पूरे ब्लाउज़ की सिलाई को लगा लेना है। दूसरे साइड भी हमें सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई या नहीं आई। जिस तरह से मैं यहाँ पर फिटिंग लगा रही हूँ ये फिटिंग लगाने का बेस्ट तरीका है। मैं हर ब्लाउज़ में इसी तरह से फिटिंग को लगाती हूँ और फिटिंग यहाँ पर नपते के ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग बराबर बैठती है। अब हम नपते के ब्लाउज़ को लेंगे और इसकी नपती कर लेंगे कि ये सिलाई हमारी यहाँ पर पूरी तरह से फिटिंग से आई है या नहीं आई है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे रेड हार्ट ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ब्लाउज़ हमारे यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें मुझे काज करने हैं और बटन को अटैच करना है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा।